हेलो शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा जिला स्तर पे न होकर राज्य स्तरीय होने वाली है। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से एक ऑर्डर रिलीज किया गया है। यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो प्रचलित समान परीक्षा है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए होती है। यहाँ पर समान परीक्षा के तहत कक्षा 9 और 11 इसके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो नील पत्र है उसके अनुसार ही यहाँ पर सत्र 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा के नील पत्र तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर बोर्ड कक्षाएं कक्षा 10 और 12 के लिए भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ही नील पत्र यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक के जो भी नील पत्र हैं और साथ ही सिलेबस है उनको संबंधित विद्यालय और संस्था प्रधान को अवगत जरूर कराएं ताकि राज्य स्तरीय इस परीक्षा को अनुशासन में ही यहाँ पे संपन्न की जा सके। हम बात करते हैं कक्षा 9 से 12 तक के नील पत्रों की, तो यहाँ पर सभी विषयों के नील पत्र जारी किए गए हैं। इस बार ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो दिसंबर में आयोजित होगी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की वो राज्य स्तरीय होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो राज्य स्तर का होगा, यानी सभी जिलों के लिए कॉमन पेपर रहने वाला है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर ये जो ब्लूप्रिंट है वो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, यानी पहले टेस्ट से लेकर अंतिम टेस्ट और वार्षिक परीक्षा तक की जानकारी इसमें दी गई है। तो ये सभी विषयों का ब्लूप्रिंट है। हम आपको एक विषय का ब्लूप्रिंट कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो हम ले रहे हैं गणित विषय का जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 9 का। समय आपका 3.25 घंटे रहने वाला है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आपका ये जो सिलेबस है वो इस बार अर्धवार्षिक का केवल 70% सिलेबस ही आने वाला है, यानी 70% के हिसाब से ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं सभी चैप्टर के हिसाब से जो प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पैटर्न दिया गया है। इसमें यहाँ पर आपके प्रति अंक और कुल अंक आपके यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके दिए गए हैं। तो अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं तो 10 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान के प्रश्न हैं वो आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अति लघुरात्मक के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और लघुरात्मक ये इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हो गए। कुल मिला के 45 के लगभग क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सामने इसके अंक दिए हुए हैं, कितने नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है, कुल अंक भी आपके दिए हुए, तो कुल अंक वो आपके 70 नंबर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका 70% कोर्स के हिसाब से ही आने वाला है, यानी आपके कोर्स का 70% है वो आने वाला है। हम यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं तो गणित में जो आपकी चैप्टर है उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे तो संख्या पद्धति वाला जो पहला चैप्टर है उसमें आपके अर्धवार्षिक में 6 नंबर के सवाल आने वाले हैं। बहुपद की बात करेंगे तो आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। इसी प्रकार के इन सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपके क्वेश्चन यहाँ तक दिए हैं, यानी आपका 1 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं वो अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। यहाँ पर कक्षा जो चैप्टर 10 और 11-12 है, यूरोन का सूत्र है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है और सांख्यिकी, ये वाले जो आपके पाठ है वो अर्धवार्षिक में नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा 1 से लेकर जो 9 तक के जो चैप्टर है वो आपके अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चन आपके अंक कितने आएंगे वो आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र है जो अर्धवार्षिक का वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का 70% भाग ही आपसे पूछा जाएगा और वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण भाग सम्मिलित रहने वाला है। यहाँ पर खास बात यह है कि जो पाठ्यक्रम है बोर्ड के द्वारा जो कटौती की गई है उसको छोड़कर ही यहाँ पे प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा, यानी जो सिलेबस कटा हुआ है उसके आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बाकी के आपके 70% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। साथ ही आपके ये अलग अलग विषय का जैसे विज्ञान का है, इसी के साथ आपके ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका है। इस प्रकार से ये सब कुछ आपसे पूछ जाएगा। राजस्थान स्वतंत्र आंदोलन, ये आपका कक्षा 9th का सामाजिक का है, सामाजिक का संपूर्ण ये सिलेबस आपका यहाँ पर है। इसके अलावा आप हिंदी का भी देख सकते हैं। साथ ही आप हिंदी के अलावा और भी जो विषय हैं जैसे उर्दू है, इसके अलावा आपके अन्य जो विषय हैं सभी विषयों का संस्कृत है, ये आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते ही आपको ये पूरा चैप्टर कवर करना है। ये कक्षा 9 का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर कक्षा 11 का भी यही लेने वाला है। जैसे हिंदी साहित्य का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आपके आपके जो प्रश्नों के हिसाब से ये कंप्लीट जानकारी दी गई है और क्वेश्चन भी आपके अर्धवार्षिक कैसे पूछे जाएंगे वो ये भी आपको बताया गया है।
तो इसको ध्यान में रखते ही आप तैयारी करेंगे। ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य का है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य का है। ये कुछ नंबरों क्वेश्चन के साथ आपके अंक भी दिए गए हैं, अंग्रेजी अनिवार्य हैं। आप इन सभी को ध्यान में रखते ही आप तैयारी करेंगे। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका 70% भाग ही पूछा जाएगा। आपका ये कंप्लीट है, आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप अपना जिस विषय से संबंधित आप हैं, उसका आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके सब्जेक्ट का दिया गया है सिलेबस। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो सिलेबस है आपका 70% पूछा जाएगा। यहाँ पर अंक भी आपके अर्धवार्षिक के बताए गए हैं, टेस्टों में कितने आएँगे, वार्षिक में कितने आएँगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट आपका शुरू से लेकर एंड तक का यहाँ पे जारी हो चुका है। ये कक्षा 11 का है, चित्रकला का, इन सभी विषयों का यहाँ पे दिया गया है। तो आपके कक्षा 9 और जो 11 है, जो नॉन बोर्ड बोर्ड क्लास है, उस कक्षा 9 और 11 इन दोनों क्लासों का 70% पूछा जाएगा और साथ ही कक्षा 10 और जो 12 है, उसका यहाँ पर आपके पूरा 100% सिलेबस पूछा जाएगा। तो ये जो पैटर्न है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसका ब्लूप्रिंट जैसे ही जारी होगा आपको भी अवगत करा दिया जाएगा।